आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूमे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। धोखा दिया है तुमने मुझे। शादी के पहले तो बड़ा कह रहे थे जमींदार हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ईमानदार हो तुम, ईमानदार। एक इल्लीगल प्रॉपर्टी तो छोड़ो, स्टैम्प पेपर भी ओरिजिनल खरीदते हो तुम। क्या आप इस हंसते खिलते करप्ट दुनिया में एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के रह गए हैं? हाँ। क्या आप जिस लाइन में खड़े होते हैं वो लाइन आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ बढ़ती है? हाँ। क्या बर्थ सर्टिफिकेट का वेट करते करते आपके डेथ सर्टिफिकेट का टाइम आ जाता है? तो आज ही भर्ती हो जाइए करप्शन कोचिंग क्लासेस। और हमारी स्पेलिंग खराब नहीं है, इसमें भी करप्शन है। हमारे यहां आप आएंगे एक इंसान बनकर, लेकिन जाएंगे बेईमान बनकर। At KKK we believe honesty is the best policy only if you are giving a lie detector test. करप्शन तो मैं अपनी माँ के पेट से ही सीख के आया था। नो, लिटरली। मेरी माँ ट्रिपलेट्स को जन्म देने वाली थी, लेकिन अराउंड 6ठे महीने में मैंने फिगर आउट कर लिया कि इंडिया में तो हर जगह कंपटीशन है। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने हिस्से का न्यूट्रिशन अपनी बहन को देना शुरू किया, एज शी वॉज रनिंग द वूम। और फिर कुछ महीनों बाद में माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मैं जब बड़ा हुआ तो मैं हायर स्टडीज के लिए कई देशों में गया, जैसे सोमालिया, नॉर्थ कोरिया, जिम्बाब्वे। लेकिन आने के बाद मैंने देखा कि इंडिया तो मेरे जैसे लोगों का पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहा। तो फिर मैंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन ली और अपने ड्राइवर के साडू के चचेरे भाई की साली के मौसेरे भाई के नाम से ली। और फिर कस्टम्स वालों को घूस दे करके आधी रेट में सीमेंट और ईंटों का जुगाड़ किया। और फिर इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट से काम करवा करके आधे दामों में खड़ा किया ये भ्रष्टाचार का हॉगवार्ट्स। क्योंकि करप्शन भी किसी जादू से कम नहीं है। बाकी कॉलेज के पैकेजेस 3.25 लाख पर मंथ से 3.5 लाख पर ईयर तक होते हैं, लेकिन KKK के टॉपर्स के पैकेजेस शुरू होते हैं 500 करोड़ से। हमारे यहाँ पीरियोडिक टेबल नहीं, सब कुछ होता है अंडर द टेबल। प्रैक्टिकल्स में हम आपको टैक्टिकली ब्राइब करना भी सिखाते हैं। पिछले एग्जाम में फेल होने वाले लोग हैं रवि प्रसाद। पास कर दो। टीचर के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? अरे खुलेआम पैसे देने में शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? यही सिखाया मैंने। ये विजय क्या कर रही है? मैडम बाल लगे हो। आप इधर आओ मेरे साथ। टीचर की मामूली तनख्वाह में क्या ही कमाते हो तुम? कुछ। और कितना बचा लेते होगे? 0। ये रखो, पास कर दो। देखो, सीखो इससे कुछ। Just like education, meditation and marijuana, corruption is a way of life. अब बताइए, आपने लास्ट अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी यूज किया था, लेकिन एक चीज है जो आपको डेली यूज में आती है, भ्रष्टाचार। इनफैक्ट मेरी तो सारी डिग्रियां ही जाली हैं, और मुझे तो ये जॉब भी इसलिए मिली क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे पापा का है। नेपोटिज्म और फॉर्जरी में मैंने मेजर किया है। और हाँ, यहाँ बच्चे रोज नोट्स बनाते हैं। मैं 160 की स्पीड पे बॉल फेंकता था, पर किसी ने मुझे ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैं KKK आया, उन्होंने मुझे 160 की बजाय 200 पे फेंकना सिखाया, नोटों की गड्डियां। और मैं आज अंडर 19 टीम का कैप्टन हूं। अभी तो मेरी उम्र 16 साल है। पहले मैं करप्शन में बहुत ही कच्चा था। मतलब लो लेवल के लोगों को टेंडर कोकोनट खिला खिला के मैं टेंडर तो ले लेता था, पर ऊपर के लोगों को पैसे खिलाते खिलाते मेरा खुद का परिवार भूखा रह जाता था। फिर मैंने ज्वाइन किया KKK का एडवांस करप्शन प्रोग्राम, KKK कॉस्ट कटिंग करप्शन। अब मैं इतना सस्ता रॉ मटेरियल यूज करता हूं कि मेरे बनाए सारे बिल्डिंग्स मेरे कैरेक्टर जितने ही स्ट्रांग है। तो देखा आपने, आज ही आपके शरीफ और भोले वाले बच्चों को हमारे कोचिंग सेंटर ले आइए और उनका भविष्य उज्जवल बनाइए। और हाँ, हमारे यहाँ बच्चों को अपनी सर्टिफिकेट खुद फॉर्ज करनी पड़ती है। हमारा प्रोस्पेक्टस आप पायरेट बे से टॉरेंट कर सकते हैं
और लेक्चर्स के लिए आपको VPN यूज करना पड़ेगा। हम फीस में सिर्फ ब्लैक मनी एक्सेप्ट करते हैं और वो भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपने स्टूडेंट्स को व्हाइट में कन्वर्ट करके वापस दे देते हैं, क्योंकि KKK में हम भ्रष्टाचार सिखाते हैं, धोखेबाजी नहीं। बिकॉज आवर मोटो इज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। Corruption is subject to market risk. Please read the officer's face carefully before bribing. भाविका, 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 What now? आज तुम एक बहुत ही बड़े आदमी का इंटरव्यू लेने वाली हो। The Great Khali? नो, द CM। CM Punk, the wrestler. Oh my God, thank you, sir. भाविका, मैं चीफ एडिटर हूं एक मीडिया हाउस का। मैं CM पंक को क्यों बुलाऊंगा? मैं बुकर टी को बुलाऊंगा, मैं रेविस स्टीरियो को बुलाऊंगा, और फेस मसाज चाहिए हुई तो रिकीशी को बुलाऊंगा। अरे CM से मतलब है चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। बहुत ही ईमानदार आदमी है। कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? सर, इससे पहले मैंने कभी किसी ईमानदार मिनिस्टर का इंटरव्यू नहीं किया है। अरे तो उनके सींग थोड़ी होते हैं, वो भी तुम्हारे और मेरी तरह किसी के नौकर हैं। हाँ, वो तो है। I think I can do this. Yeah, you can. Yeah, I can. चलो मैं चलता हूँ। Okay. मेरा हाथ। Oh yeah, sorry. I can do this. टेक केयर। अरे जल्दी करो, CM आ गए। CM कब से पंक्चुअल होने लगे? अरे नमस्कार 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 जी, मैं यहाँ का चीफ एडिटर और ये भाविका है। तो आप देंगे इंटरव्यू? जी मैम। बैठिए। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें इंट्रोडक्शन की सख्त जरूरत है। इनके काम से सिर्फ आम आदमी खुश है, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल ने इन्हें किसी भी टाइप का कवरेज नहीं दिया। So please welcome our CM, Mr. Manish Sisodia. सर, हर 5 साल जनता CM इलेक्ट करती है। किस लिए? ताकि आप पैसा कमा सकें, आपके रिश्तेदार पैसा कमा सकें, आपके दोस्त यानी कि हम मीडिया हाउसेस पैसा कमा सकें। लेकिन आपके शासन में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? लगता है भाविका जी आप अपने सी फेसिंग बंगलों से बाहर नहीं निकल रही हैं। आप जरा हमारे एरिया में जाके देखिए, आपको इतनी सफाई मिलेगी। बदबू के नाम पे सिर्फ ऑपोजिशन के जलने की बू है वहां पे। बिजली, पानी, इनकम टैक्स वाले रेगुलरली आ रहे हैं। घूसखोरी इतनी कम हो गई है जी, अब तो कभी कभी लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट तक दे रहे हैं। ड्राइविंग से याद आया, आपके राज में इंडस्ट्रियलिस्ट लोग प्राइवेट जेट से SUV पर आ गए और गरीब लोग शेयर्ड ऑटो के बजाय खुद का ऑटो करके जा रहे हैं। अरे अमीर गरीब होता जा रहा है और गरीब कम गरीब होता जा रहा है। Where is the equality? भाविका जी आपके शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, बात ही उल्टी करती है। देखिए, करप्ट होना आसान बात है, हमारे देश में ईमानदार होने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है। ऑनेस्टी से सिर्फ आपको चप्पलें और हेट मिलती है। चाहे पब्लिक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो या माँ के हाथ की खिचड़ी का ऑनेस्ट फीडबैक दे दो। I'm sorry. I often do that in my philosophy lectures. Let's talk about your manifesto. घर घर फाइबर इंटरनेट और टॉरेंट पे 1080p की फिल्में 30 सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगी। ब्लैक मनी रखने वाले को काला पानी की सजा होगी। गलती से मेरे इंटर्न ने ब्लैक को व्हाइट लिख दिया था। हमारी पार्टी के 3 ईमानदार कार्यकर्ता बेचारे अंडमान में फंस गए थे, चंदा इकट्ठा करके लाने पड़े थे। Don't divert from the topic. My point is, आपके मैनिफेस्टो में जितने भी पॉइंट्स हैं आपने सब फुलफिल किए। इनफैक्ट आपने उससे भी ज्यादा काम किया है, और ये तो तब है जब आपने शपथ पिछले हफ्ते ही लिए। I think you are just trying to make the last party look bad. कितना % डिस्काउंट प्रॉमिस किया आपके लीडर ने फूड ऐप पर? आप कितना % लेती? 50% on orders below 350 also. भाविका जी आपको शर्म आनी चाहिए। मीडिया का काम है लोगों की आवाज को बुलंद करना, आप ही उनकी आवाज दबा रहे हैं। न्यूज के नाम पे आप अफवाह फैला रहे हैं। ऐसी झूठी बातें बोलकर आप हमारी TRP गिराना चाहते हैं ना? नहीं गिरेगी, क्योंकि हम उनके इनवॉइसेस ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। That's the power of corruption. देखिए जरा, सबको दिखाइए। डायरेक्टर जी बड़ी स्क्रीन पे चला दीजिए। मैम wants it by tonight, so I want it by tonight. Any सुन, ये जो 3 पैनलिस्ट है ना, ये हमेशा रिसर्च करके आते हैं एंड दे आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ कॉमन मैन। तो इन तीनों की आवाज एकदम मिनिमम रहनी चाहिए। अंडरस्टूड? yes ma'am, done. कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी।
What do you mean by अच्छी? I'm always gorgeous. You're fired. सॉरी मैम। क्या कर रहा है? आज का शूट करके जाना है, इडियट। क्या हुआ? लोगों की आवाज दबाते दबाते आज खुद की आवाज चली गई क्या? अब जवाब दो। एडिटर कट। अरे नहीं नहीं, हमारी टीआरपी केज मैच में शॉन माइकल की तरह ऊपर जा रही है। कैरी ऑन कैरी ऑन। कर रहा। पीछे पीछे फ्री है, इनके माथे पे पसीना आ गया, जरा टचअप दे दीजिए इनको। अच्छा वीएफएक्स कर लेते हैं आप। आपको तो जजंत्रम ममंत्रम का सीक्वल बना लेना चाहिए। भाविका जी, ये वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, आपकी गाड़ी के पीछे छुप के। अनलाइक यू, आई डिड सम गुड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। आपको क्या लगता है करप्ट होना आसान है? अरे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ लिख दो तो उनका चेक बाउंस कर जाता है, और रूलिंग पार्टी के फेवर में ज्यादा लिख दो तो ऑपोजिशन वाले पेमेंट बंद कर देते हैं। और करप्शन करते टाइम कितनी स्ट्रेस होती है पता है? कि अगर पकड़े गए तो क्या होगा? इस डर को खत्म करने के लिए एक और आदमी को पैसे देने पड़ते हैं। जब दंगा फसाद होता है ना, तो मैं इमोशनल होकर रिपोर्टिंग नहीं करती हूँ, मैं बिना सोचे समझे अफवाहें फैलाती हूँ। क्योंकि रिपोर्टिंग तो बाकी सब भी कर रहे हैं, बट वी सेल एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, पर मैंने सुना है आपका चैनल एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में भी नंबर 2 पर आता है। कचरे में हाथ डालोगे तो स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए भ्रष्टाचारी बन के देखिए, ऑर्गेनिक कीनुआ सीड्स के आटे का भाव पता चल जाएगा। देखिए भाविका जी, जो आप कह रही हैं ना, ये सुनने में प्रैक्टिकल तो है, पर ऑनरेबल नहीं है। ऑनरेबल तो ऑनर किलिंग भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी होती है ना। बस एक दिन के लिए बनकर देखिए, मजा आ जाएगा आपको। ये भाविका मैम क्या कर रही है? अरे मनिंद्रा बैंक का सूटकेस दिखा के ललचा रही है, तू फोकस कर। बस एक दिन के लिए मेरी कुर्सी पर बैठकर देखिए, तब आपको पता चलेगा महंगे मेमोरी फोम वाले कुशन कितने कंफर्टेबल होते हैं। और जब आपके सर पर महंगे मोरक्कन ऑयल से मसाज हो रही होगी ना, तब आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएंगे कि कितने बच्चे स्कूल गए या किसके घर में पानी आया। तब देखते हैं कितने टाइम के लिए आप ईमानदार रहते हैं। नहीं जी, ये भ्रष्टाचार ना जी आप पर ही सूट करता है, मुझ पर नहीं। चलता हूँ जी, बाहर साइकिल में ताला नहीं लगाया था, फोन ले लेता हूँ जी, किस्तें भरनी है अभी इसकी। बस निकल गई हवा। So as you saw, in a battle between corrupt and honest, corrupt always wins. And as the great Charles Darwin said, in the real world, it's the survival of the corruptest. Good night now, see you next time. It's time for my volcanic vapor steam sauna. Hello guys, we have reached the 16th episode of Uncommon Sense. बदलाव सृष्टि का नियम है। सृष्टि तो वैसे मुझे क्लास का मॉनिटर बनने के बाद से ही नहीं पसंद, लेकिन बदलाव हमने किया है शो के फ्लो में। इंडिया में आचार किसी को नींबू का पसंद है तो किसी को मिर्च का, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा आचार है जो सबका फेवरेट है। जी हाँ, ये आम का अचार आम लोगों का अचार है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हम कोल से लेके कॉफिन तक हर चीज में घोटाला करते हैं। हमारे लिए तो कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब है कॉमन मैन का वेल्थ लूटना। लेकिन फिर भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंक 86 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। मैंने तो भैया को भी बोला था कि दोनों बिजली मीटर पर मैग्नेट लगा दो, बट नहीं, अब हमारी कंट्री की रैंक भी उनके स्कूल रैंकिंग की तरह ही हो गई है, और उनकी क्लास में तो बच्चे भी 86 ही थे। हमारे यहाँ अपने पसंद की चाय बनवाने के लिए भाभी जी बाई को एक्स्ट्रा पैसे देती हैं। बच्चों से नमस्ते बुलवाने के लिए भी 100 रुपए का लिफाफा देना पड़ता है, और तो और प्लेन में कंफर्टेबल सीट के लिए भी हमें 500 रुपए देने होते हैं। ओ नहीं सॉरी, ये रिश्वत तो एयरलाइंस ने अब लीगल कर दी है। तो इन्हीं सब वजहों से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे से पता चला है कि इंडिया में ब्राइबरी रेट 39% है। जी हाँ, अगर पोल्यूशन, डिप्रेशन और करप्शन का ओलंपिक्स हुआ तो सारे स्वर्ण पदक हमें ही मिलने वाले हैं। सिर्फ रिश्वत ही नहीं, इंडिया में करप्शन का दूसरा बड़ा टूल है कनेक्शंस। कुड यू प्लीज हेल्प मी का इंडिया में मतलब होता है, भाई थोड़ा जुगाड़ लगवा दे यार प्लीज। भाई नहीं है क्या? 46% इंडियंस का कहना है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करवाने के लिए उन्होंने कभी ना कभी कनेक्शंस का यूज किया है। हाल ऐसा है कि सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए भी आपका पहले से कोई कनेक्शन होना चाहिए। इंडिया में आईएएस बनने से लोग डरते हैं, यूपीएससी के एग्जाम से नहीं, बल्कि आईएएस बनने के बाद अपने 50 रिश्तेदारों के जुगाड़ लगवाने से। यूपीएससी के एग्जाम देता एक बच्चा है,
लेकिन क्लियर पूरे कुटुंब का होता है। करप्शन देश की डेवलपमेंट और रेपुटेशन को तो डैमेज करता ही है और साथ में जन्म देता है ब्लैक मनी को। ब्लैक मनी आपके बेटे के होमोसेक्सुअलिटी की तरह है, जिसे कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और तो और दोनों को ही छुपाकर क्लोजेट में रखा जाता है। ये एस्टिमेट है कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के 120% जितना ब्लैक मनी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। मतलब हमारी जीडीपी से ज्यादा पैसा तो आटे के डब्बे, सोफे के कुशन और मनी प्लांट के गमलों में। जी, जीडीपी का असली मतलब होता है घर में दबा पैसा। जहां मिडिल क्लास की नजर में स्विट्जरलैंड, दुबई और पनामा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहीं ब्लैक मनी मैटर्स एक्टिविस्ट के लिए वो पार्किंग डेस्टिनेशंस हैं, जहां काला धन छुपाया जाता है। It was estimated that over $500 billion worth of black money from India is parked in overseas tax havens till 2010. इसी इशू पर इंडिया में 2011 में एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट भी हुआ। एक इंडिपेंडेंट जन लोकपाल की मांग की गई और पब्लिक को बताया गया कि इससे करप्शन इतना कम हो जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उल्टा जनता को पैसे देंगे उन्हें बिजी रखने के लिए। लेकिन सैडली हमारे लोकपाल की हालत सुनील पाल के जोक्स जैसी हो गई है। इनफैक्ट आजकल तो लोकपाल पर ज्यादा हंसी आती है। एंटी करप्शन वेव पर सवार होकर नई गवर्नमेंट पावर में आई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे देश के टॉप पोजीशंस में बैठे लोग इस वेव पर भी पैरासेलिंग कर लेंगे। डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, पर उससे करप्शन में कोई कमी नहीं आई। हाँ, लेकिन किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और घूस देना बहुत आसान हो गया। गाइस, हंसने की बात नहीं है, प्रोग्रेस भी हुआ है। पहले जहां अंडर द टेबल पेमेंट देने में 2 गड्डियां लगती थी, अब एक ही में काम हो जाता है। रीसेंट ईयर्स में करप्शन के अगेंस्ट सबसे इफेक्टिव टूल आरटीआई रहा है। जी नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो आईटीआर है। हालांकि वो भी करप्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। कई साल के लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली 2005 में आरटीआई एक्ट बना, जिसमें जनरल पब्लिक किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। एंड अनलाइक दीज गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये एक टाइम बाउंड प्रोसेस होती है और इसमें काम भी कर देना पड़ता है, वो भी फ्री में। आरटीआई हैज बीन रियली इफेक्टिव, लेकिन बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए और जो काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट से ज्यादा सिक्योरिटी तो सरकार अपने रीट्वीट एक्टिविस्ट को देती है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी 2013 में आरटीआई के अंडर लाया गया, लेकिन आज तक 8 सालों में किसी भी पार्टी ने इसे कंप्लाई नहीं किया है। कम ऑन गाइस, इट्स पॉलिटिक्स। सब यहां करप्शन नहीं होगा तो कहां होगा? ये पॉलिटिक्स है यार, क्रिकेट थोड़ी। टॉकिंग ऑफ क्रिकेट, ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज में हम लगान रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रसल है कैप्टन रूट और भुवन की पोजीशन के लिए लड़ाई है रहाणे और विराट में। पहले टेस्ट की हार के बाद तो लगा था कि लगान हमें ही भरना पड़ेगा, लेकिन रोहित की सेंचुरी से मिली जीत ने हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी की उम्मीदों को कायम रखा है। और ट्रॉफी से याद आया कि क्वीन कंगू ने मेरिल स्ट्रीप और गैल गैडोट की ट्रॉफीज को भी चैलेंज कर दिया है। उन्होंने ऑस्कर विनिंग एक्टर से पूछ डाला कि आपको फिल्म फेयर कितने मिले। इट्स लाइक आप रोनाल्डो से पूछ रहे हो कि ओए टट्टू, तुझे कभी प्रीमियर लीग में पर्पल कैप मिली है क्या? आया बड़ा। हमारी कंगू का ट्विटर पर कॉन्फिडेंस बिटकॉइन की रेट की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ट्विटर को कॉन्फिडेंस कम करने के लिए हमने लॉन्च की है स्वदेशी कू ऐप। सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स बैन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो कि ट्विटर ने रिजेक्ट कर दिए। अब सरकार कहां चुप रहने वाली थी, तो वो भी कू करने लगी। इसके अलावा सरकार ने बाकी देशों को वैक्सीन भी देनी शुरू की है। और गाइस, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमने कनाडा को पंजाबी सिंगर्स और चांदनी चौक के एक्टर्स के साथ साथ वैक्सीन भी भेजी है। और इतना ही नहीं, हमने रियाना को भी माफ कर दिया है और उनके और मसाबा के बाबा के लिए बारबाडोस में भी वैक्सीन भेजी है। तो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीक। हाय एवरीवन, तो ये था हमारा एपिसोड करप्शन इन इंडिया के बारे में। और आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी तो किसी को किसी काम के लिए रिश्वत खिलाई होगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आप रिश्वत खाने वालों की साइड पर हैं तो भी हमें आपकी स्टोरीज कमेंट्स में बताइए। हम आपकी इन्फॉर्मेशन सीबीआई तक पहुंचाना चाहेंगे।